जम्मू कश्मीर में हाल ही में बड़ी आतंकी घटनाओं को लेकर चिंताजनक जानकारियां सामने आ रही हैं। मीडिया के मुताबिक जम्मू क्षेत्र के हाल ही में हुए हमलों के पीछे पिछले 6 महीनों में घुसपैठ करने वाले आतंकवादियों के एक नए समूह का हाथ होने का संदेह है। इनमें पाकिस्तान के पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा क्षेत्रों के लड़ाके शामिल हैं। इनमें से अधिकांश के जैश-ए-मोहम्मद यानी JEM में भर्ती होने का भी संदेह है। सूत्रों के मुताबिक जहां पीपल्स एंटी फॉसिस्ट फ्रंट ने पहले पुंछ राजौरी में हुए हमलों का श्रेय लिया था, वहीं कश्मीर टाइगर्स ने डोडा कठुआ में हुए हालिया हमलों की जिम्मेदारी ली। सूत्रों के अनुसार इन दोनों समूहों के जैश-ए-मोहम्मद के फ्रंट होने का संदेह है। सुरक्षा संस्थानों के सूत्रों ने कहा कि ये समूह अत्यधिक प्रशिक्षित और प्रेरित हैं और खैबर पख्तूनख्वा क्षेत्र के लोगों को अफगानिस्तान सहित कई जगहों पर युद्ध का अनुभव भी हो सकता है। सूत्रों ने ये भी कहा कि इसमें पाकिस्तानी सेना के पूर्व सैनिक भी शामिल हो सकते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ताजा घुसपैठ करने वाले आतंकियों के काम करने के तौर तरीकों से लगता है कि ये एक ही समूह से हैं। जम्मू कश्मीर के एक अन्य अधिकारी ने कहा कि पुंछ राजौरी और डोडा कठुआ रियासी दोनों ही बैचों की कार्यप्रणाली एक जैसी है। उनके पास सैन्य प्रशिक्षण, टोही क्षमता, तकनीक या सार्वजनिक संपर्क के इस्तेमाल से परहेज और गोरिल्ला युद्ध की रणनीति का एक ही स्तर है। दोनों के पास एक जैसे अत्याधुनिक हथियार हैं और वे हमलों के वीडियो भी बना रहे हैं। हमलों की प्रकृति को देखते हुए खैबर पख्तूनख्वा क्षेत्र के पठान लड़ाकों की मौजूदगी से इनकार नहीं किया जा सकता, जिन्होंने पहले तालिबान के साथ मिलकर लड़ाई लड़ी थी। सेना के एक अधिकारी ने कहा कि सुरक्षा बलों द्वारा आक्रामक जवाबी कार्रवाई के बावजूद लगातार हो रहे हमलों ने प्रतिष्ठान को चिंतित कर दिया है। हालांकि दोनों क्षेत्रों में समूहों की संख्या 20 से अधिक नहीं होने का अनुमान है, लेकिन सुरक्षा बलों को बहुत अधिक सफलता नहीं मिली है। वे हमलों के बाद घने जंगलों में गायब हो जाते हैं। ऐसे पहाड़ी जंगलों में उनका पीछा करना या उनका पता लगा पाना बहुत ही मुश्किल है। सूत्रों ने बताया कि हाल ही में कठुआ में सेना के काफिले पर हुए हमले जैसे कई हमलों में उन्होंने सुरक्षा बलों के हथियार और बुलेट प्रूफ जैकेट भी लूट लिए। इन समूहों पर नजर रखने में आने वाली कठिनाइयों के बारे में बताते हुए जम्मू कश्मीर के एक पुलिस अधिकारी ने कहा कि वे फोन का इस्तेमाल नहीं करते हैं, वे गाँव में नहीं जाते और स्थानीय लोगों के साथ नहीं रहते। वे जंगल में या गुफाओं में रहते हैं। वे या तो जंगल में बकरवाल द्वारा लाए गए भोजन को खरीदते हैं या अपने संपर्कों से एक चेन के जरिए उसे प्राप्त करते हैं जो उन तक नहीं जाती। कभी कभी जंगल में भोजन गिरा दिया जाता है जिसे इच्छानुसार उठाया जाता है। अगर उन्हें कोई संदेश भेजना होता है तो वे रेडियो फ्रीक्वेंसी मैसेंजर का उपयोग करते हैं जिसे इंटरसेप्ट नहीं किया जा सकता। इसीलिए हम केवल इसका सामना करने के लिए सिर्फ अपनी बुद्धि पर ही निर्भर रह सकते हैं। लेकिन सुरक्षा बलों का कहना है कि आप स्थानीय समर्थन के बिना महीनों यहाँ तक कि सालों तक काम नहीं कर सकते। उन्हें सुरक्षा बलों की गतिविधियों के बारे में सटीक जानकारी मिल रही है। वे लगातार आगे बढ़ रहे हैं। स्थानीय लोगों ने भी उन्हें देखा है और जानकारी दी है। हमें कुछ सफलता भी मिली, लेकिन हमें कोई बड़ी सफलता अभी तक हाथ नहीं लगी है। इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। अभी के लिए इतना ही। ब्यूरो रिपोर्ट, द भारत नाउ।